अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के लेसन प्लान में हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन के बाद उर्दू सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस, टास्क, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखने वाली है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो से हैं इसमें हम डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो भी इंट्रोडक्टरी लेवल पे से ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और pronoun that receives the action of a verb in a sentence। अब यहाँ अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की क्या पहचान थी कि जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, वर्ब जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस चीज़ पे काम हो रहा है उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन प्रोनाउन दैट रिसीव्स का क्या मतलब है कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं उर्दू में। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स पहले हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे पहले ध्यान से देख लें, ऑब्जेक्ट्स में हम 3 चीज़ों के जवाब देते हैं: किस, क्या, कौन। अच्छा, यहाँ पे अली बिल्ली से प्यार करता है। अली किस चीज़ से प्यार करता है? यहाँ पे किस है ना, तो अली किस चीज़ से प्यार करता है? अली बिल्ली से प्यार करता है। तो ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट बिल्ली है। राबिया ने घंटी बजाई। अब यहाँ पे ये राबिया ने क्या काम किया है? बजाया। किस चीज़ को बजाया? घंटी को। अब ये यहाँ पे किस वाला यूज़ हो रहा है कि किस चीज़ को बजाया? उसने घंटी को बजाया। टीचर ने सवाल लिखा। टीचर ने क्या किया है? टीचर ने लिखा है। अब क्या चीज़ लिखी है? उस टीचर ने सवाल लिखा, तो यहाँ पे सवाल हमारा ऑब्जेक्ट है। माँ ने खाना पकाया। माँ ने किस चीज़ को पकाया? खाने को पकाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मेहमान चाय पी चुके हैं। मेहमान क्या पी चुके हैं? चाय, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मार्क ने वादा पूरा किया। मार्क ने किस चीज़ को पूरा किया? उसने अपने वादे को पूरा किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये इंग्लिश में एग्जांपल्स हैं। तो इसमें भी वही रूल है कि जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। द यंग मैन थ्रू द रॉक। अब यंग मैन ने किस चीज़ को फेंका है? उसने द रॉक को फेंका, तो ये हमारे पास हमारा ये ऑब्जेक्ट है। जॉन किक द बॉल। जॉन ने किस चीज़ को किक किया? उसने बॉल को किक किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द प्रोफेसर साइन द लेटर। प्रोफेसर ने किस चीज़ पे साइन किए? तो उसने लेटर पे साइन किए हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अहमद रोट आ सॉन्ग। अहमद ने क्या लिखा है? एक गाना लिखा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। अब यहाँ पे लाइट बल्ब है जो हमारे पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई रैप्ड अ प्रेजेंट। किस चीज़ को रैप किया मैंने? तो यहाँ पे जो सा प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। द डॉग एट द पॉपकॉर्न। डॉग ने क्या खाया है? डॉग ने पॉपकॉर्न खाया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे दी रॉक की बजाय यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रॉक आना है, तो ये एक और करेक्शन कर रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे रॉक जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास ये टास्क आ गया है। अच्छा, ये मैं फिर से क्लियर करता चलूँ कि टास्क का मकसद है कि आप लोग ख़ुद अपनी असेसमेंट कर लें कि आपको कितनी समझ आ रही है। अब जिस बंदे को पहली मरतबा ये लेक्चर सुनने में के बाद समझ नहीं आती तो वो इसे दोबारा सुने,
और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं इंशाल्लाह हर टाइम आपके लिए हाज़िर रहूँगा। और ये टास्क के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप उन्हें जाके टैली करें और ख़ुद चेक करें कि आपको कितनी समझ आई है। टास्क में दिए गए सेंटेंसेस को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो आपने इसके आंसर्स खुद ढूंढने हैं। मोंकी ईट्स द बनाना, द डॉग इज़ throwing the ball, we ate so much cake, we opened the umbrella, I bought a gift, the actor studies the script, the doctor examined the patient। तो अब इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, ये आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इसे डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a noun or pronoun that receives the action of verb directly। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो किसी भी एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन टू होम और टू व्हाट और फॉर होम और फॉर व्हाट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब सिंपली ये है कि किसके लिए हम कोई काम अगर करते हैं तो किसके लिए करते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। अब जैसे ही हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हमने क्या काम किया है और किसने किया है। जेम्स टोल्ड द न्यूज़। अब यहाँ पे जेम ने क्या किया है, जेम्स ने न्यूज़ खबर दी है, तो यहाँ पे खबर देना हमारा ऑब्जेक्ट है। हेलरी सेंट ईमेल्स, यहाँ पे हेलरी ने क्या काम किया, उसने ईमेल सेंड कर दिए। कैन यू मेक सम फ्रूट केक, किस चीज़ के लिए पूछ रहा है, क्या चीज़ बना सकते हो, तो यहाँ पे फ्रूट केक हमारे पास जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट है। डोंट गिव दी दैट बुक, यहाँ पे ये जो बुक है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। प्रोफेसर असाइंड 3 न्यू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे जो 3 न्यू प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। यू कैन ऑलवेज रीड अ स्टोरी एट बेड, आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी जो है वो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इरफान बॉट बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इरफान ने क्या बाय किया, इरफान ने बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय किया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हम ये कोई भी काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं तो हमारे पास जेम्स टोल्ड मी द न्यूज़। अब यहाँ पे जेम्स ने किसे न्यूज़ बताई है, मुझे बताई है ना, तो ये किस बंदे के लिए काम किया, मी के लिए, तो ये मी है हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हेलरी सेंट रॉबर्ट एन ईमेल, हेलरी ने किसे ईमेल सेंड की है, इसमें बेसिक क्वेश्चन इनडायरेक्ट में होता है कि ये काम किस बंदे के लिए किया गया, क्यों किया गया। तो ये रॉबर्ट को उसने मेल सेंड की है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या था, मी इनडायरेक्ट है, यहाँ पे रॉबर्ट है, और कैन यू मेक मी सम फ्रूट केक्स, अब किसे केक बना के देने हैं, तो ये मी है यहाँ पे, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डोंट गिव हिम दैट बुक, किसे बुक नहीं दो, हिम, तो हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रोफेसर अली असाइंड हिज स्टूडेंट्स 3 न्यू प्रोजेक्ट्स, तो 3 नए प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर ने किन्हें असाइन किए, हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि टू होम और फॉर होम कि किन के लिए हम ये काम करते हैं,
वो हमारे जिस बंदे के लिए भी हम ये काम करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डू यू ऑलवेज रीड योर चिल्ड्रन अ स्टोरी एट बेड टाइम, अब किसके लिए वो स्टोरी पढ़ता है, योर चिल्ड्रन है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इरफान बाउट हिज सन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अब किसके लिए उसने बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स खरीदा है, तो हिज सन, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में डिफरेंस करेंगे और फिर इस तरह से नेक्स्ट सीरीज़ हमारी चलती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।